हमारी रियासत, हमारी रियासत, हमारी जमीनें, हमारा पानी, हमारी बिजली, वी वांट। देख रहे हैं आप, वादिया कश्मीर के बाद अब जम्मू में भी कांग्रेस जो है वो स्टेटहुड को लेकर हंगर स्ट्राइक पर इस वक्त बैठ चुकी है। साफ तस्वीरों में देख रहे हैं कांग्रेस के सीनियर नेता और उसके साथ जेकेपीसीसी प्रेसिडेंट तरीक हमीद करा इस वक्त हमारे साथ है। कांग्रेस के तमाम सीनियर नेता यहाँ पर है। करा साहब, कश्मीर के बाद जम्मू की ओर पहल की है, क्या लग रहा है कि हंगर स्ट्राइक से ही अब सेंटर सरकार तक भी ये संदेश जाएगा स्टेटहुड को लेकर? देखिए, हमारा मकसद जो है वो दिल्ली में जो अंधी गूंगी बहरी सरकार है उसको जगाने का है और आंदोलन को आगे चलाते हुए हमने वहाँ भूख हड़ताल शुरू की कल, क्योंकि यहाँ रक्षाबंधन का दिन था तो यहाँ हमने उसको एग्जेम्प्ट किया और आज से हमने जम्मू में वो हड़ताल जो है वो शुरू कर दी। अब रहा सवाल कि भाजपा सरकार क्या करेगी क्या नहीं करेगी, लेकिन पूरी दुनिया देख रही है कि किस तरीके से भाजपा ने प्रॉमिसेस जो स्टेटहुड के विद इन द अपने पार्लियामेंट में आउटसाइड पार्लियामेंट जो दिए वो अभी तक उसके ऊपर कोई अमल नहीं हुई। तो इसीलिए हम कहते हैं कि हम इस अंधी गुंगी बहरी सरकार को जगाने के वास्ते यहाँ बैठे। कैसा सवाल ये भी है, भाजपा से जब सवाल पूछो, भाजपा के नेता ये कह रहे हैं कि आखिरकार सही समय आएगा, गृह मंत्री और उसके साथ प्रधानमंत्री जो है वो स्टेटहुड का दर्जा वापस देंगे, लेकिन फिर कांग्रेस इसे मुद्दा बना रही है। ये भाजपा के नेता कह रहे हैं। ये हमारा मुद्दा नहीं है, ये 1,40,00,000 लोगों का मुद्दा है। जिस मुद्दे को बीजेपी ने बार बार प्रॉमिस किया, वो बीजेपी तो सही कह रही है कि हमने प्रॉमिस किया हुआ है और वो कहते हैं सही वक्त। वो सही वक्त कब आएगा? कम से कम वो डेट तो मुकर्रर कर दें। वो कहें जी 3 महीने के बाद होगा, वो कहते हैं 6 महीने के बाद होगा, वो कहें 1 साल के बाद होगा। लेकिन जो ये टाल मटोल का उनका तरीकेकार है, हम समझते हैं कि उनके ये नफेरियस डिजाइन है, क्योंकि जम्मू कश्मीर के लोगों ने भाजपा को सरकार नहीं बनाने दी, उनको सेक्रेटेरिएट से बाहर रखा। उसी लिए वो उस जिद में जम्मू कश्मीर के लोगों को सजा दे रहे हैं, इसके अलावा कुछ नहीं है। आखिरी सवाल रहेगा, नेशनल कॉन्फ्रेंस को इन मुद्दों पर इस वक्त बात करनी चाहिए थी। स्टेटहुड को लेकर उमर अब्दुल्ला को कहीं न कहीं सेंटर से जो है गुहार लगानी चाहिए थी, लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस चुप्पी साधी हुई है, लेकिन कांग्रेस इस वक्त सड़कों पर। देखिए, हम अलायंस में है नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ, लेकिन कांग्रेस का अपना एजेंडा है, नेशनल कॉन्फ्रेंस का अपना एजेंडा है। वो अपने तरीके से, हो सकता है उनकी कोई मजबूरी हो जिसकी वजह से वो सड़कों पे नहीं उतरते। हमारी ऐसी कोई मजबूरी नहीं है और उसी के तहत हमने जो लोगों से ये प्रॉमिस किया था इलेक्शन से पहले ही कि हम स्टेटहुड का मुद्दा जो है वो वॉसिफरसली उठाएंगे, हर फोरम में उठाएंगे, जिसके तहत हमारे लीडर राहुल गांधी जी ने, हमारे प्रेसिडेंट मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने भी एक लेटर प्राइम मिनिस्टर साहब को लिखी और उनको याद दहानी की कि आपके उन प्रॉमिसेस का क्या हुआ। डेट वाइज उन्होंने उनको लिखा कि कब आपने क्या कहा था। तो हमारे हिसाब से ये जो आंदोलन है ये जम्मू कश्मीर को उसकी मान्यता वापस दिलाने के लिए और जम्मू कश्मीर के लोगों को उनका हक दिलाने के लिए है। रहा सवाल कि अलायंस पार्टनर्स के साथ में, देखिए जहां कहीं भी अलायंस होती है, चाहे जम्मू कश्मीर में हो या किसी भी स्टेट में हो, उसमें सबसे पहले एक कोऑर्डिनेशन कमेटी बनती है जिसके तहत ऐसे सारे इश्यूज जो है वो डिस्कस होते हैं, चाहे वो पॉलिटिकल हो, चाहे वो इकोनॉमिक हो, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेटिव हो, इवन ट्रांसफर के इश्यूज उस कोऑर्डिनेशन कमेटी में डिस्कस होते हैं। लेकिन हम पिछले 9 महीनों से इंतजार कर रहे हैं कि वो कोऑर्डिनेशन कमेटी बने। अब किसी चौराहे पे खड़े होके तो ये बातें डिस्कस नहीं हो सकती। कांग्रेस की तरफ से इस वक्त जो है वो स्टेटहुड की बहाली को लेकर जम्मू के अंदर भी भूख हड़ताल शुरू की है। इसी के बीच हमारे साथ बातचीत जो है वो जेकेपीसीसी प्रेसिडेंट तरीक हमीद करा ने की और साफ कहना है कि आखिरकार जब तक जम्मू कश्मीर को स्टेटहुड का दर्जा वापस नहीं दिया जाएगा, स्टेटहुड की बहाली नहीं होगी, तब तक इस तरह की भूख हड़तालें जारी रहेंगी। दैनिक सवेरा के साथ अंकित भंडारी, जम्मू।